ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 40। श्लोक संख्या 40 से हम लोग आज करेंगे। सभी को अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिल्कुल भी आवाज नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा और क्या समझा, थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। कि हम लोगों ने देखा भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन महात्मा जो है बहुत मानसिक तौर से बहुत परेशान रहते हैं। वो अपने जीवन का निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वो युद्ध करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उस युद्ध भूमि में, उस धर्म भूमि में, उस धर्म युद्ध स्थल में वो अपने सज्जनों को, परिजनों को, अपने मामा, ताऊ, चाचा, बंधु बांधवों को देखते हैं। और इस कारण क्या है, अर्जुन महात्मा एक प्रबल, एक बहुत शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी वो अपने जीवन का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और उसी प्रकार हम सब के जीवन में प्रैक्टिकली वैसे होता है। हम लोग बहुत बार, अक्सर हम लोग तो खैर कंपैरिजन ही नहीं है हम लोग अर्जुन महात्मा के साथ में, बट स्टिल हम लोग का जीवन में इतने इतने प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका हम लोग को सॉल्यूशन भी नहीं है, और हम लोग उसका रास्ता भी नहीं जानते कि उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो भगवान दूसरे अध्याय में जब अर्जुन महात्मा भगवान के शरणागति होते हैं तो भगवान इमीडिएटली गुरु का स्थान पे आसीन होते हैं और फिर अर्जुन महात्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अर्जुन महात्मा को जो शरीर रूप से जो उनका सोचना था, उस शरीर रूपी स्तर को भगवान आत्मा का ज्ञान देकर समाप्त कर देते हैं। फिर अर्जुन महात्मा सुख, दुख, हानि, लाभ इत्यादि बारे में सोचते हैं। तो वहां पर भगवान वापस उसको बताते हैं, उनको बताते हैं कि तुम एक काम करो, अपना जो सकाम कर्म के मार्ग से तुम चलो, कोई बात नहीं है। तुम अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से तुम सोचते हो तो भी सही है। और फिर कहते हैं कि इसके ऊपर भी एक और है, वो है निष्काम। क्योंकि सकाम कर्म में क्या है कि तुम शरीर के स्तर से सोच रहे हो और तुम हानि लाभ सोच रहे हो, यानी तुम कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति तुम्हारी जुड़ी हुई है और तुमको अधिकतम तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर भगवान बोलते हैं कि इसके ऊपर भी एक मार्ग है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है, वो है निष्काम। निष्काम भाव से कर्म करना। तो निष्काम भाव के लिए भगवान बताते हैं कि तुम पूर्ण रूप से मेरे शरणागति होकर, मेरे पर समर्पण होकर, कृष्ण भावनामृत होकर तुम कार्य करोगे, कृष्ण को सेंटर में रख के करोगे, तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। कर्म बंधन नहीं होने के कारण क्या, तुमको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम इन 3 गुणों से नहीं बंधे जाओगे, तब तुम क्या होगे, मुक्त आत्मा होगे और तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इसी चीज को आज हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को चाहिएगा और आप लोग का और थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक तो स्टेज लेते हैं, एक सीढ़ी, हम लोग सीढ़ी बनाते हैं। पहला सीढ़ी का हम लोग नाम दिए नास्तिक। कोई भी व्यक्ति अगर नास्तिक होता है, नास्तिक यानी जो भगवान को नहीं मानता है, किसी धर्म को नहीं मानता है, किसी चीज को वो नहीं मानता, वो अपने में मस्त है, अपना जीवन वो ज्ञापन करता है, उसको हम लोग दिए नास्तिक। पहला सीढ़ी कि कोई भी हम लोग में से जो भी आज जुड़े हुए हैं, किसी न किसी समय में हम लोग नास्तिक थे, भगवान के बारे में नहीं जानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, भगवान की सत्ता को नहीं मानते थे। इसी नास्तिक को हम लोग और एक वर्ड से लिख सकते हैं, वो हो गया मनोधर्म। नास्तिक या फिर मनोधर्म,
कि अपने मन से ही एक तो धर्म को समझ लिए और उस हिसाब से जीवन को ज्ञापन कर रहे हैं। अपने आप को ही हम लोग लीडर समझते हैं और अपने हिसाब से जीवन को ज्ञापन करते हैं। फिर इस स्टेज से, इस सीढ़ी से हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि नास्तिक के ऊपर फिर क्या आता है। नास्तिक के ऊपर क्या आएगा, आप लोग बोलिए। आस्तिक। 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 ठीक है, आस्तिक। तो नास्तिक के ऊपर फिर है आस्तिक। इसको हम लोग बोलेंगे ये व्यक्ति का थोड़ा सा एडवांस हुआ। ये क्या किया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रास्ता पे जा रहा था, कुछ भक्तों को देखा या इस्कॉन वालों को देखा, थोड़ा सा प्रसाद खाया उनके हाथ से, तो कहीं ना कहीं उसका धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में उसका थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ। वो किस स्तर पे गया, वो सकाम कर्म के स्तर पे गया। सकाम कर्म के स्तर पे गया। सकाम कर्म में मतलब वो अब उसको थोड़ा बहुत मालूम चला कि ऐसे देवी देवता बोल के कुछ होते हैं, और इन देवी देवताओं को अगर थोड़ा पूजा करने से मेरी जो इंद्र तृप्ति है, मेरी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है, वो मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। और वो फिर इस सकाम कर्म के मार्ग में वो चलता रहता है। फिर सकाम कर्म के जब मार्ग में वो चलता रहता है, तब वो क्या करता है, भगवान बोलते हैं कि तुम सकाम कर्म मार्ग में तुम अगर चलना चाहते हो, तब भी तुम क्या है, किसको फॉलो करो, वर्णाश्रम। 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 तुम वर्ण आश्रम धर्म को तुम फॉलो करते हुए तुम अपना जीवन को ज्ञापन करो। तब क्या होगा, तुम वर्णाश्रम धर्म को अगर जब फॉलो करते हुए तुम जीवन को अगर चलाओगे, तब तुम तीसरे स्टेज में जाओगे। तीसरा स्टेज क्या है, भक्त। तीसरा स्टेज है ज्ञान। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। ज्ञान। ज्ञान योग। आत्मज्ञान, उसको जो है आत्मज्ञान होगा। उसको आत्मा के संबंध में, आत्मा क्या है, आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, उस विषय में उसको सकाम कर्म करते करते, अच्छे अपने वर्णाश्रम धर्म के तरह काम करते 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 धीरे धीरे उसको क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीवन का मोड़ में उसको भगवत गीता मिलेगा, भगवत गीता क्लास मिलेगा, भगवत शरणागति मिलेगा, कोई वैष्णव मिलेगा। तब वो क्या होगा, उसको आत्म साक्षात्कार होगा, उसको आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा का जब ज्ञान होगा, तब वो धीरे धीरे फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। वो हो गया भक्ति योग। भक्ति। वो आत्मज्ञान के बाद वो क्या करेगा, अपने कर्मों को निष्काम कर्म करना चालू करेगा, कि वो सारे जो कर्म है उसके, वो सारे भगवान के प्रति समर्पण करते हुए वो कर्म करना चालू करेगा। तो क्या हुआ, आत्मज्ञान होने के बाद वो निष्काम करना चालू कर दिया। निष्काम कर्म करते 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 उसको आखिरी में क्या मिलेगा, 5th नंबर स्टेज में क्या मिलेगा, भक्ति। भक्ति मिलेगा उसको। भक्ति। भक्ति मिलेगा। तो ये सिंपल समझाने के लिए ये, मगर आप लोग अभी जो फिलहाल कर रहे हैं, आप लोग बहुत तकदीर वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप लोग नास्तिक किसी जमाने में या किसी स्तर में या किसी कॉलेज लाइफ में रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे, आई डोंट नो, व्हाटएवर। आप लोग अभी डायरेक्ट इतना सीढ़ी उड़ी नहीं चढ़कर, आप लोग डायरेक्ट एकदम लिफ्ट से चढ़कर आप लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। तो कितने फॉर्चुनेट आप लोग, जस्ट इमेजिन। एनीवेज, ये बोलने का तात्पर्य इसलिए था कि थोड़ा सा जस्ट कंसेप्शन टू क्लियर हो कि हम लोग कहाँ हैं, कहाँ से हम लोग अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कैसे हम लोग जीवन को चला रहे हैं, किसको क्या बोला जाता है, किसको क्या नहीं बोला, किस शब्द का क्या मतलब होता है, सिंपल में समझना है, इसको ज्यादा क्लमजी नहीं करना हम लोग को। ओके, अब हम लोग लेते हैं श्लोक। तो 38 नंबर श्लोक से निष्काम कर्म, सकाम कर्म के ऊपर में जो है भगवान 31 नंबर श्लोक से 37 नंबर श्लोक तक बोलते हैं। आत्मज्ञान के ऊपर में जो है भगवान 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक बोलते हैं।
अब भगवान निष्काम कर्म के ऊपर में बोल रहे हैं, तो निष्काम कर्म के ऊपर में 38 नंबर श्लोक से लेकर 38 नंबर श्लोक से लेकर 52 या 53 ऐसे कुछ है, जो भी है। तो अभी 38 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा, तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुमको सकाम कर्म में तुम किसमें थे? सुख, दुख, हानि, लाभ, विजय, पराजय इत्यादि विचारों से तुम घिरे हुए थे। मगर अब तुमको मैं बताता हूं कि तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओ। तुम मेरे को सेंटर में रख के काम करो, क्योंकि तुम मेरे को सेंटर में रख के जब काम करोगे तो तुम सुख, दुख, हानि, लाभ जो भी तुम्हारी लाइफ में आया, तुम यही समझोगे कि ये कृष्ण से आया है। अच्छा हुआ तो कृष्ण की मर्जी, बुरा हुआ तो कृष्ण की मर्जी, मगर मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा, यानी निष्काम कर्म। फिर 39 नंबर श्लोक में हम लोग ने देखा कि भगवान बोलते हैं कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, अब निष्काम भाव से कर्म करना बताता हूँ, उसे सुनो। हाँ, तो ठीक है, हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था, बहुत अच्छा से हम लोग डिस्कस किया था कि अर्जुन जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए वो सोच रहा था उस युद्ध करेगा, मगर वो उससे फ्री होकर वो भगवान उसको बोल रहे कि तुम मेरी मर्जी के लिए करो, मेरे भगवान के आदेश को पालन करते हुए करो, तब तुम क्या है, कर्म बंधन से छूट जाओगे। और अपने से रिलेटेड करके अगर तुम युद्ध का सोचोगे तो तुम क्या होगा, सुख, दुख, हानि, लाभ इत्यादि के बारे में जब सोचोगे तब तुम्हें क्या, कर्म बंधन होगा। कर्म बंधन से तुमको क्या, मैक्सिमम तुमको क्षत्रिय होने के नाते तुमको स्वर्ग लोक मिलेगा। दैट्स ऑल। और यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में भी बोलते हैं, बुद्धि योग को, हाँ ठीक है, निष्काम कर्म, बुद्धि योग, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने कल बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे आप लोगों को कि किस प्रकार हम लोग प्रैक्टिकली निष्काम कर्म अपने जीवन में कर सकते हैं, जो क्योंकि हम लोग सबको जो जुड़े हुए गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम लोग किस प्रकार निष्काम कर्म कर सकते हैं भगवान से जुड़ते हुए, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, आप लोग को ये बोर्ड क्लियर दिखता है कि नहीं दिखता है? ये ऐसे करके दिखाइए तब मैं समझ जाऊंगा। हाँ, दिख रहा है। अब हम लोग गुरु जी, तो लिखा हुआ नहीं पढ़ाता है प्रभु जी, हाँ, लिखा हुआ नहीं पढ़ा रहा, लिखा हुआ नहीं पढ़ा रहा। हाँ, प्रभु जी लिखा हुआ नहीं समझ में आता। लिखा हुआ नहीं समझ में आता? नहीं प्रभु जी, आप लोग बताए थे इतने दिन हमको। दिखाता कदम माता जी, है। हरि बोल, कदम माता जी, कुछ भी समझ में नहीं आता है? प्रभु जी, ऐसा एक्चुअली मत- आप जब लिख रहे थे तब दिख रहा था, अब वो थोड़ा बोर्ड भी ये हो गया तो अब नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जब हाँ, नहीं, बता नहीं, रहे थे, लिख रहे थे तब दिख रहा हाँ, तो नहीं, जब मैं लिख रहा था उस टाइम पर आप लोगों को दिखता कि नहीं दिखता उस टाइम है। पर? हाँ प्रभु जी, नहीं, मेरे को नहीं दिखता प्रभु जी, मेरे को नहीं दिखता। आपको नहीं दिखता? ये लाइट का उजाला आ रहा है आपके बोर्ड पर, लाइट का उजाले के कारण नहीं दिख रहा है। अब दिखता है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो उसके ऊपर प्रभु जी थोड़ा सा आप आगे कर देते हैं ना जब हल्का सा, तब वो कैमरा में नहीं दिख बैंड जाता कर था। देते हैं हाँ ना। हाँ, बोर्ड को भी प्रभु जी, बोर्ड को हो गया क्लियर। नहीं, प्रभु जी नहीं, प्रभु जी बोर्ड को आगे की तरफ टिल्ट कीजिए, फिर दिखेगा। मेरे को तो हाँ? समझ में ही नहीं आता। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ऐसा है, बोर्ड जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि बोर्ड समझ में आने से समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो मुंह से भी उतना बोल रहा हूँ, बात कर जितना रहे मैं थे। मुंह से बोल रहा हूँ उसको भी अगर आप लोग नोटिंग कर लेंगे ना, तब भी पूरा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, 40 नंबर श्लोक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता। और 40 नंबर श्लोक जो है ये हम लोग को शक्ति देता है भक्ति करने के लिए। तो ये श्लोक क्या है? नेहा विक्रम नासस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायत महतो भयात्। नेहा विक्रम नासस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायत महतो भयात्। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन, तुमको एक मैं रहस्य की बात बताता हूं। क्या रहस्य की बात?
अर्जुन, तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम जब मर जाओगे तो तुम कहां जाओगे? स्वर्ग लोक में। और स्वर्ग लोक में जाने के बाद तुम्हारी जो अवधि है, वो अवधि जब समाप्त हो जाएगी, तुम पुनः इस पृथ्वी लोक में तुम आ जाओगे और वापस यहां पर तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर चालू हो जाएगा। मगर तुम मेरे शरणागति अगर होते हो, तुम मेरे आदेशों को सुनते हो, तुम अगर मेरा शिष्य बनते हो, तुम अगर मेरे कही हुई बातों को अगर पालन करते हो, तब क्या होगा? तुम अपने बुद्धि से, अपने दिमाग का जब इस्तेमाल करोगे, तब तुम क्या करोगे? तुम भक्ति मार्ग में चलना चालू करोगे। और भक्ति मार्ग में चलने से क्या हुआ कि तुम सपोज इस जीवन में तुमने भक्ति किया 2% और किसी कारण से तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें क्या करूंगा? वापस पुनः तुमको मनुष्य शरीर दूंगा इमीडिएटली। और उस मनुष्य शरीर में तुम क्या करोगे? 2% तक तुमने भक्ति की थी, अब तुम्हारा जो है 3% से भक्ति चालू होगा। जो तुमने भक्ति जो प्राप्त की वो तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो तुमने भक्ति की वो समाप्त हो गया, वापस तुमको 0% से स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट जीवन में। नहीं, भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही त्रास, अपितु इस पथ पर कर गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान देखिए इसमें कितना सुंदर तरीके से हम लोग को गारंटी दे दिए हैं कि अगर हम लोग जो यहाँ पर भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, शिला प्रभुपाद के तत्वाधान में जो हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, हम लोग एकादशी करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, मंगला आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, तिलक लगाते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी कारण सपोज मेरा कल अगर मृत्यु, जब अभी इस पल मेरा मृत्यु हो जाता है सपोज, तो इसका मतलब मेरे को जो भक्ति तो बहुत करना बाकी रह गया था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बर्थ जो है मैं तुमको क्या तो ब्राह्मण परिवार में दूंगा या फिर कोई अच्छा पैसा वाला के घर में दूंगा, ताकि क्या है तुम्हारे पास सारी सुविधा होगी जिससे तुम भक्ति कर पाओगे। ब्राह्मण के घर में अगर जन्म दूंगा तो ब्राह्मण के घर में एक तो होता है सो कॉल्ड ब्राह्मण और एक होता है ओरिजिनल वैष्णव ब्राह्मण, जो भगवान की भक्ति होता है जिनके यहाँ पर। तो वैष्णव ब्राह्मण के घर में तुमको जन्म दूंगा तो वहां से भक्ति स्टार्ट कर सकोगे, या फिर तुमको मैं थोड़ा सा धनवान व्यक्ति के घर में जन्म दूंगा, ताकि क्या तुम बिना किसी असुविधा के, बिना किसी रोक टोक के तुम यहाँ पर भक्ति प्रैक्टिस कर सकोगे। यानी भगवान इमीडिएटली हम लोग को क्या कर रहे हैं? एक तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुमने जो भक्ति की वो भक्ति एज इट इज रहेगी। सपोज अभी त्रिपुरारी प्रभु है, प्रभु एकादशी करते हैं, क्लास करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मंदिर जाते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी कारण त्रिपुरारी प्रभु कल से बोलना चालू कर दिए कि मैं माला नहीं करूंगा, क्लास भी नहीं करूंगा, मंदिर भी नहीं जाऊंगा, मेरे को ये सब नहीं सुनना है। और सपोज 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये भगवत गीता का वापस क्लास चलता रहा, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन त्रिपुरारी प्रभु वापस आ गए, तो क्या त्रिपुरारी प्रभु को हम लोग को सिखाना पड़ेगा या कि माला कैसे पकड़ते हैं, जाप कैसे करना पड़ेगा, सुबह पहले कैसे उठना पड़ता है, भक्तों का संग कैसे करता है, गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? नहीं, उनको ऑलरेडी उनके पास है, वो जस्ट उनको वापस रिपेयरिंग हो गया, उनका दिमाग वापस उनका पुनः स्थापना हो गया उनका। ठीक उसी प्रकार उस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि तुम जितने परसेंटेज तक भक्ति करोगे, वो परसेंटेज को तुम जहां छोड़ोगे, नेक्स्ट जीवन में तुमको उस परसेंटेज से तुम्हारा स्टार्ट होगा। यानी तुमने जहां तक भक्ति की, ये तुम्हारा स्टोर रह गया, ये तुम्हारा इसका क्षति नहीं हुआ, इसका हानि नहीं हुआ इस भक्ति का। ओके, स्वप्ना कदम माता जी, आपका हिंदी भगवत गीता है? हाँ, तात्पर्य पढ़िए। प्रभु जी इंग्लिश है, सॉरी हिंदी नहीं है। ओके, जागते प्रभु जी आपके पास है हिंदी? ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा।
हरि बोल। है प्रभु जी। आवाज क्लियर नहीं है प्रभु, आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आपकी। अच्छा अच्छा। ओके, भावना देंगे माता जी आपके पास है? हाँ पढ़िए पढ़िए, सुनीता हरे माता जी कृष्णा। पढ़िए। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत। मैं कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुंजम हरे हरे भर्जन प्रवक्तोत पते ततो यदि यत्र क वा भद्रम भूदमुष्य किम वो को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मत। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य हरि बोल हरि बोल। तो यहाँ पर क्या बोला है इस श्लोक में, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने का नीचे गिर जाता है तो उसमें क्या हानि। यानी अभी जो भक्ति मार्ग में है, जो कृष्ण भावनामृत है, उसने 2% भक्ति किया, उसने 2% भक्ति किया और किसी कारण उसका डाउनफॉल हो गया, किसी कारण उसका भक्ति छूट गया या मर गया, कुछ भी हो गया, तो क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ उसका लॉस हुआ क्या? कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उसने 2% में छोड़ा है। उसका नेक्स्ट जो भक्ति जीवन जो चालू होगा वो 3% से चालू होगा। कुछ लॉस हुआ क्या? कोई लॉस नहीं हुआ। मगर अभी एक तो बिल्डर है, वो एक बिल्डिंग बनाएगा, वो बिल्डिंग 100 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है। अभी वो 100 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट में क्या हो गया, 10 करोड़ रुपया का, मतलब ये बनाना था 10 तल्ला 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाना था। अभी क्या उसने 2 तल्ला का ही बिल्डिंग बनाया और ऊपर का और नहीं बना पाया। तो ये बनाकर भी उसका कुछ फायदा हो गया क्या? ये कंप्लीट हुआ क्या? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ क्या? ये इनकम्प्लीट रहा। ये 20% कंप्लीट होने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट नल एंड वॉइड हो गया, ये फिनिश हो गया, इसका कोई महत्व नहीं रहा। मगर भक्ति जीवन में क्या हुआ, 2% करने के बाद भी इसका एज इट इज रह गया। तो इसमें क्या हानि है और इसमें क्या लाभ हुआ, समझे आप लोग? ओके, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। 41 नंबर श्लोक। वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि
एकः कुरुनन्दन बहुशाखा अनन्तश्च बुद्धो व्यवसायिनां। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरुनन्दन बहुशाखा अनन्तश्च बुद्धो व्यवसायिनां। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यहां पर क्या बोला गया है? भगवान पहले क्या बोल दिए? सबसे पहले क्या बोले? 39 नंबर श्लोक में क्या बोले कि तुम जो है अपने बुद्धि योग का इस्तेमाल करो, बुद्धि योग के द्वारा तुम कर्म करो। फिर 40 नंबर क्या बोले कि इस बुद्धि योग के द्वारा अगर तुम अपने कर्मों को करोगे तो तुम्हारा जो भी तुमने अचीव किया वो एज इट इज स्टोर रह जाएगा, वो भक्ति वो तुम्हारा एज इट इज स्टोर रह जाएगा। अब 41 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अगर तुम उसमें स्थित रहोगे, तुम उस भक्ति में, मेरी शरणागति में, मेरे ऊपर तुम आश्रित कंटिन्यू अगर तुम रह जाओगे, तब क्या होगा? तब तुम अपने एक ही लक्ष्य, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, तुम्हारा एक ही दृढ़ विश्वास है, तुम्हारा एक ही कार्य है, देन यू आर परफेक्ट, तुम एकदम सही चल रहे हो। और तुम किसी कारणवश मेरी भक्ति छोड़कर किसी देवी देवताओं की भक्ति या किसी पीपल की पूजा या कोई बनियान ट्री की पूजा या फिर कोई काली माए, दुर्गा माए या इन सब की कोई पूजा में या कोई भूत प्रेत की पूजा में या पितरों की पूजा में, इनकी पूजाओं में अगर तुम घुस गए तो यू हैव अ फॉल डाउन। तो इसलिए क्या बोला है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब क्या हो गया? जानना, रियलाइज करना। क्या चीज जानना और क्या चीज रियलाइज करना? तो तीन बातें आती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब तीन चीज। इन तीन चीज में अगर हम लोग अडिग रहेंगे कि ये तीन बातों को ही मैं जीवन का लक्ष्य बना के चलूंगा, तब हम लोग की जो बुद्धि है वह व्यवसाय आत्मिका होगी। व्यवसाय आत्मिका मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो क्या हो गया? सबसे पहले हो गया वासुदेव, वासुदेव सर्वम इति, कि भगवान कृष्ण ही सर्व है, भगवान कृष्ण ही परम है, भगवान कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। सबसे पहला पॉइंट वासुदेव सर्वम इति। नंबर टू होगा मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का नित्य दास हूं। सेकंड, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, बुद्धि को कृष्ण भावनामृत के स्तर पे ले जाना है। तो उसके लिए क्या है? क्या बोला है भगवान कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। तो प्रयोजन में दृढ़, ऐसा नहीं है कि आज त्रिपुरारी प्रभु क्लास कर रहे हैं, कल क्लास नहीं करेंगे, परसों मर्जी हुआ फिर क्लास कर लिए, तरसों मर्जी हुआ फिर नहीं किए, ऐसा नहीं। त्रिपुरारी प्रभु 1.5 साल से क्लास कर रहे थे, वो क्लास कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज मन में आया कर लिया, कल मन में आया नहीं किया। बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 8:30 बजे अगर क्लास कर दिया तो अपने दुकान को बढ़ाकर इमीडिएटली वो बाइक को फुल स्पीड से वो आते हैं। यानी उनका दृढ़ संकल्प है, मैं क्लास करूंगा, मैं क्लास सुनूंगा, मैं जीवन में उतारूंगा। मन मर्जी का कारोबार नहीं है, मन मर्जी से भक्ति नहीं होती है। यहाँ पर आज देख पा रहा हूं मैं 38-39 पार्टिसिपेंट्स है, यानी आप लोग सिर्फ 39 के आसपास आप लोग क्लास कर रहे हैं। कभी इसमें 45 हो जाता है, कभी इसमें 50 हो जाता है, तो कभी 35 हो जाता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आप लोग में से 35-40 लोग जो है वो इस श्लोक को कवर करते हैं। जैसे मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा, जिन लोगों को मैं हमेशा देखा हूं, उन लोग खूब मतलब भगवान के प्रति आस्था रखे, प्रभुपाद के प्रति आस्था रखे, उन लोग क्लास करते हैं। सपना कदम माता जी, सोनल माता जी, आनंद प्रभु, जागत्या प्रभु, भावना माता जी,
भावना मालपानी माता जी, ममता वर्मा माता जी, गीता रावत माता जी, कुलदीप प्रभु, कुमुद माता जी। जो नए जुड़े हैं मैं उनकी नहीं बोल रहा हूँ, जो लास्ट 1 साल से कर रहे हैं। प्रमिला माता जी, रामू प्रभु इज वेरी सीरियस, रूपेश प्रभु, साथीदास माता जी, सीमा पालीवाल माता जी, उनका तबियत खराब है फिर भी वो क्लास करती हैं। शिखा गुप्ता माता जी, शी इज वेरी नाइस। श्वेता नहीं, एक तो श्वेता शर्मा माता जी वो दुबई से आती थी, वो आजकल नहीं क्लास करती है। त्रिपुरारी प्रभु, ओके, जो भी है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, एक ही मेरा कृष्ण है। एक, सिर्फ एक पर ही मेरा आस्था है, एक पे ही मेरा श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द जो है एक शिव कृष्ण पे है, तो यानी वासुदेव सर्वम इति। दूसरा, मैं आत्मा हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, भगवान का सेवा करना है और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर कर वहां पर भी मेरे को भगवान का सेवा करना है। तीसरा हो गया, मेरे जो प्रामाणिक गुरु है, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है, जो परंपरागत जो मेरे गुरु है, उनके प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास। प्रामाणिक गुरु के प्रति पूर्ण आस्था एवं विश्वास, ये 3 चीज को बोला गया है यहां पर, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। तो ये स्थिति अगर हमारी रहेगी तब हम क्या करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है इस पे हम लोग का फुल फेथ रहेगा और हम लोग का फुल्ली फोकस्ड रहेंगे हम लोग। जब हम लोग को मालूम है हमारा गोल क्या है, जब हमें मालूम है कि इस गोल में हम पहुंचेंगे कैसे, और जब हमें मालूम है कि इस गोल में पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, यानी जब कंसेप्शन पूरा जब क्लियर है, देन ओनली वी कैन बी फिक्स थ्रू इंटेलिजेंस। हम लोग इंटेलिजेंस के द्वारा कृष्ण भावनामृत में फिक्स रहेंगे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, बहुशाखा हनंताश्च, बहुशाखा में हम लोग नहीं जाएंगे कि कल को एक जन बोल दिया कि एक काम करो, गणेश जी का पूजा करो, तुमको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तुमको जॉब मिल जाएगा, तुम्हारे घर हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम लोग का रोग जो भी है वो खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स सेंटेक्स का कोई झमेला वो खत्म हो जाएगा, बच्ची की सगाई हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मेरा एक कृष्ण है, वो ही मेरा है। जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो कृष्ण देगा मेरे को, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है, जो मेरे लिए सही नहीं है, वो कृष्ण सोचेगा, मेरे को सोचना नहीं है। कृष्ण विल थिंक, कृष्ण विल डिसाइड एंड कृष्ण विल गिव। मेरे को अपना बुद्धि, मेरे को अपना ज्ञान लगाना दरकार नहीं है। दैट इज कॉल्ड समर्पण। हुआ बहुत अच्छा, नहीं हुआ और ज्यादा अच्छा। क्योंकि नहीं हुआ बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए क्योंकि मेरे को अगर भगवान नहीं दिए हैं तो यानी भगवान का इसमें इच्छा है, भगवान मेरा भला चाहते हैं इसलिए मेरे को नहीं दिए हैं। सपोज मेरा एक कोई रिश्तेदार है, उसको एक नौकरी मिलना है, अब उसको किसी कारण से नौकरी नहीं मिला तो वो हताश हो जाएगा। अभी ये सोच के चलना चाहिए कि अच्छा हुआ भगवान ने वो नौकरी नहीं दिलाई, क्योंकि उसको क्या नौकरी कोल इंडिया में मिली थी। भगवान जानते हैं कि उसको कोल इंडिया में अगर नौकरी मिलती और आज से 6 महीना बाद वो जब उसके अंदर कोल फील्ड के अंदर, माइनिंग के अंदर वो घुसा तो वहां पर ब्लास्ट में उसका उस दिन शरीर समाप्त था। मगर वो भक्त है बोलकर भगवान उसका अच्छा समझते हुए उसको वो नौकरी नहीं करवाई। समवेयर और द अदर कृष्ण का हमेशा प्लानिंग रहता है। और वैसे एक और चीज हम लोग को जीवन में सोचना चाहिए, जो हमारे पास है या जो हमें मिला, जो भी हमें मिलता है वो भी कृष्ण की बहुत बड़ी मेहरबानी है। हम लोग तो उसके भी योग्य नहीं है, हम लोग उसके भी पात्र नहीं है, हम लोग उसके भी लायक नहीं है, हम लोग में उसकी भी योग्यता नहीं है। यानी वो तो कृष्ण की परम कृपा है मेरे ऊपर कि भगवान दे रहा है। मैं तो एकदम रबिश फालतू आदमी हूं, फिर भी भगवान देखो कितना दयालु है। तो दैट मीन्स ये श्लोक क्या बोल रहा है, जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस मार्ग पर यानी कौन से मार्ग पर, सुनीता माता जी बोलिए तो।
ओके, आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसको आता वो बोलिए। व्यवसायित्मकता बुद्धि मार्ग पर। नहीं 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 नहीं, कृष्ण नहीं। कृष्ण भक्ति के प्रभु माँ जी, कृष्ण भक्ति, निष्काम कृष्ण कर्म, कृष्ण निष्काम भक्ति कर्म, माँ भावनामृत सर्वम। होकर। यस, वेरी गुड। निष्काम कृष्ण भक्ति। भावनामृत यानी जो कृष्ण इस भावनामृत। मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि है। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या हुआ? कृष्ण भावनामृत का मतलब एक ही हुआ कि मैं आत्मा हूं। जब तक इस स्टेज में हम लोग नहीं आएंगे, जब तक इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत मतलब हुआ कि देह से ऊपर चढ़ना, देह से ऊपर चढ़कर आत्मा के स्तर पे रहना, कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं एक इटर्नल बॉडी हूं, मैं एक शाश्वत हूं, और मेरे को क्या करना है? कृष्ण भावनामृत क्या हुआ? कृष्ण को प्राप्त करना। कृष्ण को क्या प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना? कृष्ण है सच्चिदानंद स्वरूप, तो उनके स्वरूप को प्राप्त करने को ही बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना ही होता है कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना, यानी भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप क्या होता है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। इसलिए हम आत्मा जो अभी हम लोग आत्मा क्या हो गए? हम लोग कुलसित हो गए हैं। हम लोग की आत्मा जो अभी 3 गुणों से प्रभावित हो गई है। हमारे लोग की आत्मा जो अभी बंधन में हो गई है, इसको बंधन से मुक्त करा के इसको सच्चिदानंद स्वरूप में ले जाना है, भगवान के पास ले जाना है। यही है कृष्ण भावनामृत। समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? नहीं, कुछ आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बोले, नहीं तो हम लोग आगे का नेक्स्ट श्लोक लेंगे। पूनम प्रभु के प्रभु क्लियर है? ओके। आनंद प्रभु को 100% क्लियर। जी प्रभु जी। पूजा मारू माता जी क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ईश्वर प्रभु को 100% क्लियर होगा। पूनम माता जी को क्लियर होगा। पूनम माता जी क्लियर है? समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। नहीं, पूनम माता जी को पूछा हूं मैं। क्लियर है? ओके। हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो। यस, ओके, जी प्रभु जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसको कोई जो नहीं पढ़ा अभी तक वो पढ़े, कोई भी तात्पर्य। जो भी भक्त आज तक कभी रीडिंग नहीं किया वो रीडिंग करे। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति पहले सब कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। सुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है।
जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारण, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मन प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ये एक वृक्ष है, ये एक पेड़ है, एक ट्री है। अभी इस पेड़ का पत्ता को, टहनी को या फिर इसके फल को, ऐसा होता है क्या कि हम लोग पत्ता को पानी देते हैं सिर्फ, या टहनी को पानी देते हैं, या फल को पानी देते हैं, तब ये पेड़ जो है वो ग्रो करता है? ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस पेड़ के जो नीचे के रूट्स है, इन रूट्स में पानी दे देते हैं। हम लोग पेड़ के नीचे में पानी देते रहते हैं, तो वहां यहाँ पानी देने से क्या होता है, स्वतः ऑटोमेटिक जो है पूरा वृक्ष को जो है न्यूरिशमेंट मिल जाता है, ऑटोमेटिक जो इसको अपना आहार मिल जाता है, जिससे क्या होता है, इसका ब्रांच, लीफ, फल, पत्ता, पेड़ ऑटोमेटिक सब ओके रहता है। उसी प्रकार प्रभुपाद हम लोग को विश्वास दिला रहे हैं कि इन जड़ों को बोला गया है कृष्ण। अगर तुम कृष्ण के प्रति समर्पण होगे, तुम कृष्ण के प्रति कृष्ण भावनामृत होगे, तुम कृष्ण की सेवा करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, भागवत गीता पढ़ोगे, भागवतम करोगे, एकादशी करोगे, हरि नाम कीर्तन करोगे, भगवान का प्रचार करोगे, यानी तुम कृष्ण का संग करोगे, कृष्ण को ही सिर्फ भजोगे, कृष्ण का कीर्तन करोगे, ऑटोमेटिकली जितने देवी देवता हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। जो समाज के लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र जन है, समाज के लोग हैं, सब ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। किसी को और अलग से प्रसन्न करने का जरूरत नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से ऑटोमेटिक सारे समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग सब ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। आप लोग में से पता नहीं है, आप लोग को ऐसा कभी हुआ है नहीं हुआ लाइफ में, मेरे को मालूम नहीं है। हम लोग जब कहीं भी तिलक करके जाते हैं या अपने कंठी माला पहन के जाते हैं या हरे कृष्ण किसी को बोलते हैं, तो हम लोग को एक्स्ट्रा फिर अपना इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं पड़ता है। इन लोग समझ जाते हैं कि अच्छा इन लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं या फिर साधु टाइप के लोग हैं। तो बोलने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि एकमात्र अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण पे समर्पण रहते हैं, तो हम लोग को कुछ और करने का जरूरत नहीं है। रामायण में एक ऐसी कथा आती है कि भगवान रामचंद्र जी जो सीता का स्वयंवर में जब गए थे, उसको धनुष को तोड़ना था, तो वो अपने गुरु के साथ गए थे। तो उनके जो गुरु थे, रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी गुरु हैं। तो वशिष्ठ मुनि को जो है प्रभु जी, वशिष्ठ जी अयोध्या में उनके राजगुरु थे, गए वो विश्वामित्र जी के साथ थे। अच्छा ठीक है, जो भी उनके गुरु थे विश्वामित्र जी के साथ अगर गए थे, विश्वामित्र जी के साथ में, तो विश्वामित्र जी को क्या हुआ, जनक महाराज ने उच्च सीट दिया था बैठने के लिए। मतलब उनका वो उनका तपस्या को देखते हुए या उनकी ज्ञान और बुद्धि को देखते हुए उनके गुरु को बाकी लोग को जो सिंहासन मिला था उससे ऊपर का सिंहासन मिला था। और उनको ऊपर का सिंहासन मिलने के कारण उनके साथ जो भगवान रामचंद्र जी लोग जो गए थे, उन तो सब शिष्य बन के गए ना, तो उनको भी ऑटोमेटिक ऊपर का स्थान मिला। तो यानी रामचंद्र जी भगवान रूप में है वो अलग बात है, मगर यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या देखा जा रहा है, जिसका संग किए, इस शिष्य ने जिसका संग किया और जिसके साथ गए, उनकी महिमा का गुणगान होने के कारण ऑटोमेटिक
भक्त की भी महिमा, उनका शिष्य का भी गुणगान हुआ, उनका शिष्य को भी उच्च स्थान मिला। यानी उसी प्रकार अगर हम लोग भगवान कृष्ण का संग करते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम लोग का जहां जहां जो पोजीशन होना चाहिए वो ऑटोमेटिक हम लोग को मिल जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा नहीं, इस पैराग्राफ को एक थोड़ा सा ऊपर से और पढ़िए माता जी। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। ओके। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भलीभांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतो अपि ध्यायायन् स्तुवस्तस्य यशस्ति संध्या संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने में कोई संभावना नहीं है। गुरु को प्रसन्न किए बिना। अब मैं आप लोग को अगर पूछूं, गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाता है, क्या बोलेंगे आप लोग? एक एक करके। सपोज गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करना। वेरी गुड, नंबर 1। और आदर करना प्रभु जी। गुरु का आदर करना। ओके, ठीक है। बिना कोई इफ एंड बट के सारी बातों को उन्होंने जैसे जो राह दिखाई है उसी राह पे बिना किसी इफ एंड बट के चलते जाना। उन पर पूर्ण विश्वास करना। पूर्ण विश्वास। पूर्ण सरेंडर। पूर्ण समर्पण। आप लोग में से कोई भी भगवत गीता का कोई श्लोक बता सकता है जिसमें ये सारा बात आ जाता है? एनीबॉडी? अध्याय का दूसरा अध्याय का है गुरु मंत्र। प्रभु जी मैं बताऊं? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। वेरी गुड। यस, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। श्लोक नंबर याद आपको? नहीं, 3.1 में से नहीं 4.34। एक सेकंड देखिए, 4.34 है क्या? मेरे को देखने दीजिए तो 4.34 है क्या? तत्विधि, हाँ यस 4.34। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। प्रभु जी 4.34। 4.34 ठीक है, मिल गया। ओके, तो बहुत खूब सुंदर माता जी, खूब अच्छा लगा कि आपने एकदम एक्यूरेट जो वर्स है वो आपने एकदम टच किया। वेरी गुड, वेरी गुड।
अब प्रभु आप जी मत मैं बोलिएगा। ना इसको सिखा रही थी इम्पोर्टेंट श्लोक्स, तो इसके लिए मुझे याद है, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा, जो भी है अच्छा है, अपना प्रैक्टिस से होता है ये सब चीज। अब आप मत बोलिएगा, बाकी भक्तों से मैं पूछता हूँ, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर भी एक श्लोक आता है जिसमें गुरु की शरणागति होता है, वो श्लोक आप लोग बता सकते हैं? कार्पण्य दोषो। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। दोषोपहत स्वभावः 2.7 प्रभु जी कार्पण्य दोष। 2.7 वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए कितना अच्छा, प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई फील, मेरे को ऐसा लगता है प्रभुपाद कितना खुश होता है कि आप लोग को 6 महीना साल भर हुआ है, आप लोग श्लोक बोल रहे हैं, आप लोग लिंक कर पा रहे हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज यू आर गेटिंग लिंक, कहां भगवान क्या बोल रहे हैं तो इसका लिंक किस श्लोक के साथ है, यहाँ भगवान क्यों बोल रहे हैं। क्या तो भगवान ऐसे ही बस मन में आया बोल दिए बस, ऐसे थोड़ी ना है। डेफिनेटली देयर मस्ट बी रीजन। तो थैंक यू सो मच पूजा मारू माता जी और आनंद प्रभु जी, जो आप लोगों ने उसको लिंक किया, कहाँ किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कहाँ इसके साथ क्या लिंक है। और अच्छा लगा, तद विधि परिपाते न परिप्रश्न से यार, मतलब हम लोग को गुरु के पास जो है, जो जाना है, एकदम विनम्र भाव से जाके रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो आप मेरे को बताओ। तो हम लोग सबके लिए गुरु जो है, फिलहाल जिन लोग का दीक्षा हुआ, जैसे मैं जानता हूँ राधिका माता जी का दीक्षा हुआ है, उसके अलावा जो लोग हम लोग हैं, हम लोग के लिए शीला प्रभुपाद गुरु है। बाकी हम लोग सब कोई उनके स्टूडेंट्स हैं और हम लोग सब कोई उनको फॉलो करते हैं। ओके, आगे बढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभव, मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हम लोग को नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, ये श्लोक जो है दिन में मिनिमम 3 बार बोलना चाहिए। देखिए 3 बार ऑटोमेटिक हो जाता है, हम लोग सुबह उठ के एक बार बोलते हैं, और जब भगवान को भोग लगाते हैं तब एक बार निकलता ही है, भगवत गीता करते हैं तब बोलते हैं, जब माला स्टार्ट करते हैं तब बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोला कि 3 बार मिनिमम एक दिन में हम लोग को अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। मगर भगवान चाहेगा खूब इमीडिएटली, आप लोग में से कम 10-15 जन मेरे एकदम दिमाग के अंदर में है, जो लोग का मोटा मोटी इस बार जो हम लोग वो करेंगे, क्या बोलता है, गुरु के जो है आप लोग का आश्रय होगा। त्रिपुरारी प्रभु सोचते होंगे प्रभु हमेशा बोलते हैं मगर होता तो हम लोग का है नहीं। होगा प्रभु, होगा। हम सिर्फ थोड़ा सा अपने में, आप लोग के ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जिन लोगों के साथ क्लास कर रहा हूँ, आप लोग तो एकादशी कर रहे हैं, आप लोग माला कर रहे हैं, किंतु मेरे को कहीं ना कहीं डर है कि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। कल को ऐसा तो नहीं, आप लोग अभी एकदम कोमल है इस भक्ति जीवन में, फटक से आप लोग का इधर उधर नहीं हो जाए। तो एनीवेज ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, हम लोग कल जो है 42 और 43 नंबर श्लोक से हम लोग लेंगे। बहुत सुंदर है ये 42 और 43 नंबर श्लोक भी। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। किसी का कोई का प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, 2-3 प्रश्न हम लोग लेंगे।